सूरह अल बकरा आयत नंबर 223 में अल्लाह फरमाता है, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं, आओ और जिस तरह भी चाहो अपनी मर्जी से इन पर खेती करो और अपने लिए नेक अमल आगे भेजो। तो हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड सिनेमा की तरफ से आ रही वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल मूवी हमारे बारह के बारे में। जहांगीर भाई अस्सलाम वालेकुम। जहांगीर भाई, हम लोग यहाँ पे पुलिस स्टेशन आए थे, जैसे कि वो एक मूवी लॉन्च हो रही है, रिलीज हो रही है, हम दो हमारे 12 करके। तो एक ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है जिसमें एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, जैसे कि पहले से काफ़ी टाइम से होता हुआ आ रहा है, टारगेट करके उनकी खामियों को गिनाना और एक काफ़ी लोगों की रोटी बोटी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी पे ही सेकी जा रही है। तो उस पर हर दिन इनकी जो एक सोचने वाली टीम है, सोच रही क्या ऐसी चीज़ लाई जाए जिससे हमारी लॉन्ग टर्म में हमारी रोजी रोटी चलती रहे। तो अब उसमें एक और एक चीज़ नहीं लेके आ गए कि ना हम दो हमारे 12 करके एक मूवी लेके आ जाएंगे। जैसे पहले केरला फाइल्स लेके आए, 72 रूरे लेके आए, काफ़ी लेके आए। तो सारे लोगों ने अभी एक फिर एक चीज़ लेके आए ताकि ना लोगों के अंदर एक तनाव पैदा हो, माहौल ख़राब करने का। जैसा उनका एक तो एक प्रोपेगेंडा हमेशा से रहा ही है, अब उसके अंदर और कितना मसाला मिक्स कर सकते हैं वो चीज़ के लिए लेके आए। आप बेसिक से एक चीज़ समझिए जहांगीर भाई कि ये जिनको टारगेट कर रहे हैं, तो जो 12 बच्चे पैदा करने वालों की आबादी 20 करोड़ है और 2 बच्चे पैदा करने वालों की आबादी 110 करोड़ है। तो ये कैलकुलेशन का ज़ाब्ता कहाँ से है? और अगर आप लेटेस्ट सेंसेक्स भी अगर देखते हो तो सेंसेक्स के हिसाब से भी यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी का जो कैलकुलेशन जो आ रहा है तो काफ़ी कम हो चुका है ना, डे बाई डे बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। और अगर आप देखोगे दूसरे जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी है उनका अगर आप ना ग्रोथ फैक्टर देखिए कि ना हर सेंसेक्स में कैसा बढ़ता हुआ आ रहा है। तो क्या ये इस पे आप नहीं बात करेंगे क्या? यानी कि आप लोग एक प्रोपेगेंडा के थ्रू, एक मूवी के थ्रू, यानी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को क्या करना चाह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या साजिश है आपकी इसके पीछे? मैं यही चाहता हूँ कि जैसे आज हम लोग मुरा पुलिस स्टेशन में आए हैं तो यहाँ पे हमारी FIR तो अभी नहीं ली गई क्योंकि वो सीनियर सर अभी लीव पे हैं। उन्होंने सुबह 11 बजे हमको बुलाया है, उनके जो बिहाफ में जो थे तो उन्होंने सुबह 11 बजे बुलाया है। डेफिनेटली है, हम लोग जिस तरीके से, जिस जज्बे के साथ में पूरी टीम अभी आई है, मॉर्निंग में भी आएंगे हम लोग और हम लोग डेफिनेटली उस पर FIR कराएंगे। जो हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने जो हमको राइट्स दिए हैं वो राइट्स को डेफिनेटली हम लोग फॉलो करेंगे। और हमें पूरा भरोसा है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, उसके तहत में, उसके लिमिटेशंस में रह के हम लोग अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे और हम हक की आवाज़ को बुलंद करते हुए हम लोग डेफिनेटली सॉल्यूशन पे जाएंगे। अच्छी बात है मैम। क्या बताना चाहेंगे? हम दो हमारे 12, अब आने वाले वक्त में हम दो हमारे 14, 24, क्या है ये? हम दो हम अस्सलाम वालेकुम। हम दो हमारे 12 ये मुसलमानों पे बनाई हुई एक फ़िल्म है जिसको रिलीज़ किया जा रहा है। इसमें टारगेट मुसलमान को इसलिए किया गया है कि मतलब, और इसमें बताया गया है कि मर्द की खेती है, औरत को वो सलूक कर सकता है उसके साथ में। उस हिसाब से देखा जाए तो इस फिल्म ने ये बताया है कि औरतों पे जुल्म हो रहा है जो मर्द कर रहे हैं और वो जुल्म का शिकार हो रही है। इस फिल्म में शायद इसी चीज़, हमने फिल्म तो देखा नहीं है लेकिन जैसे इसके ट्रेलर्स आ रहे हैं उस हिसाब से तो ये बताया जा रहा है कि मुसलमान औरतों पे जुल्म हो रहा है। 3 तलाक के ज़रिए ये बताया गया, दीगर चीज़ों में, और जो केरला फाइल्स है उसमें भी मुसलमान औरतों पे जुल्म हो रहा है। हर तरीके से मुसलमान औरतों पे जुल्म हो रहा है। फिर हम यहाँ क्यों खड़ी हैं? जुल्म के ख़िलाफ़ खड़े रहना और जुल्म के साथ खड़े रहने में फ़र्क समझ में आ रहा है आपको? हम जुल्म के साथ क्यों खड़े हैं? अगर हम गलत के साथ खड़े हैं मतलब वो गलत नहीं है, तब तो हम खड़े हैं। और हमको 2 के बदले 12, अगर हम, अल्लाह ने हमको तौफीक दी है और हम उसको, अल्लाह ने हमको उतना इस्तिताअत दी है कि हम उनको संभाल सकते हैं। हाँ बोलो। हम उनको संभाल सकते हैं तो अल्लाह हमें देगा, हमारा ईमान ये है। सेकंड चीज़ कि अभी ये मसला आ रहा है कि हम दो हमारे 12 कहते हैं कि जितनी चादर है उतना पैर फैलाओ, नहीं तो अपने पैरों को सिकोड़ लो। तो क्या हमारी हुकूमत इतनी नौकरियां नहीं निकाल सकती कि और ज़्यादा लोगों को नौकरियां दी जाए और जितने लोग आ रहे हैं उनको नौकरी के ज़रिए उनके प्रोग्रेस के ऊपर तवज्जो दी जाए? हम ये बोलेंगे कि तुम्हारे बच्चों पे कंट्रोल करो, इसका मतलब है कि हमारी हुकूमत फेलियर हो गई है अपने इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए। फेलियर है हमारी हुकूमत, तभी तो वो कह रही कि स्टॉप लगाओ। जिस तरीके से एक बच्चा अगर गंदी कोई ख़राब चीज़ खाता है तो हम उसके हाथ से उस चीज़ को छीन लेते हैं कि वो उस चीज़ से बाज आ जाए, ना कि हम ये सोचते हैं कि उसको एक अच्छी चीज़ हाथ में दी जाए ताकि वो उस पहली गंदी चीज़ को भूल जाए। तो हमको, हमारे मुसलमानों को या हमारी कौम को ना आरक्षण दिया गया है, ना नौकरियां हमको दी जाती हैं, ना हमारे लिए फैसिलिटीज़ दी जाती है और टारगेट हमें ही किया जाता है क्योंकि भाई इनकी तो रोटियां सिकनी हमारे मुसलमानों से है।
बड़ी बात है दुश्मन हम हैं और इनके घर पे रोटियां बनती हमारे नाम से। तो आप ही सोच लीजिए कि मतलब मुसलमानों को किस तरीके से टारगेट किया जाए। ये और बात है कि टारगेट हर बार हम हुए हैं और जीत हमारी ही होगी। हमें यकीन है इंशाल्लाह कि जीत हमारी होगी। इतने वक्त होने के बावजूद, हमारे घर में बहुत सारे काम होने के बावजूद भी हम पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े हैं और इस कॉन्फिडेंस से खड़े हैं कि हम इंशाल्लाह FIR के ज़रिए अपनी बात हमारे हुकूमत तक पहुंचाएंगे कि इस फिल्म को बैन किया जाए, क्योंकि ये जो बात इसके अंदर बताई जा रही है वो टोटल हमारे दीन और हमारे इस्लाम के ख़िलाफ़ है। हमारी मुसलमान बहनों पे कोई तरह का जुल्म नहीं होता। हमें सही तरीके से जो हुकूक हमारे हैं वो हमारे शौहर, हमारे बाप, हमारे भाई, हमारे तमाम हुकूक पूरे करते हैं। थैंक यू। मैम क्या बताना चाहिए? कौन है? आइए, क्योंकि अब वो वक्त है घर पे जाने का भी, खाना भी पकाना है, परिवार है, जिम्मेदारी है। मैम किस तरह से आपने देखा हम दो हमारे 12, क्या आपत्ति है इसमें और किस तरह से विरोध होना चाहिए और FIR तक कैसे जाएगा मामला? जहाँ तक मामला लीगल प्रोसीजर का है, आप ब्रदर्स से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और मूवी में हमें जो ऑब्जेक्शन है कि एक गलत जो माइंडसेट बना है लोगों का इस्लाम को लेके कि वुमेन्स जो है वो काफ़ी ऑप्रेस्ड है इस रिलीजन में। हम यहाँ खड़ी हैं, आपको कहीं से लग रहा है हम पे जुल्म होता है? नहीं। तो ये मूवी में जो दिखाया जा रहा है ना, उसको कुरान की एक आयत लेके सपोर्ट किया जा रहा है उस फॉल्स प्रोपेगेंडा को सही बताने के लिए कि खेती है तो यहाँ पर उस वर्ड को, खेती को बहुत टारगेट किया जा रहा है कि औरतें जो है वो खेती है। और उसमें आयत भी पूरी रीड नहीं की गई है, मिस इंटरप्रेटेड वे में मतलब उसको बताया जा रहा है। तो ये गलत है। औरतों को जहाँ खेती बोला गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि उनकी अहमियत कम कर दी गई है या मर्दों को ये बताया गया है कि तुम इनसे सुपीरियर हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई रिलेशन ही नहीं है जैसा कि मूवी में दिखाया जा रहा है। हमें इसी बात का ऑब्जेक्शन है कि आप एक रिलीजन को इस तरीके से टारगेट करके किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं कर सकते। ये तो आप जो है कम्युनल हेट्रेड बढ़ा रहे हो इस तरीके से और अब्यूज़ कर रहे हो आप एक रिलीजन को, और ये हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। जिस तरह से अब आप लोगों ने तैयारी की है, SDPI की पूरी टीम आई है यहाँ पर, लीगल वे पे सारे काम करते आई है ज़माने से, जब से एक्टिव है मुमरा शहर के अंदर। लेकिन और लोग भी तो आना चाहिए ना मैम, सिर्फ आप लोग ही हैं और दूसरे लोग तो घर बैठे, उनको क्या संदेश देंगे? देखिए, कुरान जो है वो इसका मुस्लिम्स को तो आना ही चाहिए। और कुरान में भी ऐसा है कि पूरे मैनकाइंड के लिए है, किसी एक के लिए तो है नहीं, पूरी मैनकाइंड के लिए गाइडेंस है। और अगर हम भी किसी और रिलीजन को देखेंगे कि उनके बारे में गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उन्हें टारगेट किया जा रहा है, हम अपनी आवाज़ उठाएंगे, हम उनके साथ भी खड़े होंगे। तो ये लोगों की जिम्मेदारी है कि अगर एक रिलीजन को टारगेट किया जा रहा है डेमोक्रेटिक कंट्री में, तो वो भी हमारे साथ आके खड़े रहे। घरों में बैठने से बेहतर है कि आप बाहर आएँ, क्योंकि जो बाहर आ रहे हैं, जो हक का साथ दे रहे हैं और जो घर में डर के बैठे, ये लोग बराबर नहीं हो सकते कभी। और क्या क्या इसमें बुरा है हम दो हमारे 12 में? देखिए, सबसे पहले तो कुरान को जो गलत तरीके से बताया जा रहा है और ये कुरान को यूज़ करके जो उनका प्रोपेगेंडा उसको सही बताने की कोशिश की जा रही है, ये बात बहुत गलत है। प्लस आप एक कॉमेडी ड्रामा बता रहे हैं, ये मूवी कॉमेडी ड्रामा है। सो आप कॉमेडी यानी किसके लिए कॉमेडी है, ये किस ग्रुप के लिए कॉमेडी? क्योंकि हमको तो ये कॉमेडी नहीं लग रही है ना। किस ग्रुप के लिए ये कॉमेडी है और क्या है ये कॉमेडी, ये मूवी किस तरह से खुलासा करेंगे? आप लोग आए यहाँ पर पुलिस स्टेशन में। देखिए, मूवी तो टोटली जो आ रही है, इससे पहले भी कश्मीर फाइल्स आई, इससे पहले भी जो दूसरी और भी सब पिक्चर आई, खाली एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। अभी भी ये पिक्चर आ रही है तो एक कम्युनिटी को टारगेट करके ये बना रहे हैं। ये कम्युनिटी को इनको एक मिल गया, एक मुसलमान नाम, उसको टारगेट करते करते ये अपनी काले करतूत छुपा रहे। अगर आपको फिल्म बनाना है तो गोधरा फाइल्स बनाओ, आपको फिल्म बनाना है तो पुलवामा पे बनाओ, आपको फिल्म बनाना है तो कोरोना पे बनाओ, आपको फिल्म बनाना है तो नोटबंदी पे बनाओ। ऐसी इतनी अच्छी अच्छी फिल्म बनाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा कमाएंगे। आप एक कम्युनिटी को छोड़ो, जो अपनी करतूत है उस पर फिल्म बनाओ। अगर नहीं बना पा रहे तो हम एक NGO या किसी को बोलेंगे कि इनकी करतूत पे एक पिक्चर अच्छी बनाओ, ताकि पब्लिक को मालूम पड़े कि ये लोग क्या है। ये खाली एक कम्युनिटी को टारगेट करना और उसको बदनाम करना तो वो नहीं चलेगा। अगर मुसलमान को ये लोग ऐसा बदनाम कर रहे हैं तो आज आप देखेंगे वेस्टर्न कंट्रीज़ में काफ़ी लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। तो ये इस्लाम कुछ एक मज़हब है जो पीस और लव देता है, मतलब लोगों को अमन और शांति का हुक्म देता है। तो लोग स्टडी करके ही वो कर रहे हैं ना। ये खाली बस टारगेट मुसलमान ऐसा, मुसलमान वैसा नहीं चलेगा। आप अपनी करतूत भी बनाओ,
करतूत के ऊपर भी पिक्चर बनाओ और करतूत भी बताओ कि हम लोग क्या है। मुसलमान ऐसा मुसलमान वैसा अब नहीं चलेगा। पिक्चर बनी हम दो हमारे 12, अब उस ट्रेलर पे ही विवाद है। अब क्या बोलना चाहेंगे आप? जहांगीर भाई, पहले तो आपने जो सवाल किया था कि सिर्फ आप ही लोग क्यों आते हैं, तो दरअसल ये है कि हमारी टीम जो है, हमारी पार्टी जो है वो हर एक मुद्दे पे काम करती है और बाकी टीम जो है ना सिर्फ वोट लेने का काम कर रही है। लेकिन ये मुद्दे पे सबको आना चाहिए कि हमारा नहीं सिर्फ इस्लाम का, मुसलमानों का मसला ही है और ये सिर्फ एक पार्टी का नहीं है बल्कि पूरे वर्ल्ड में जितने मुसलमान हैं सबके लिए मसला है कि ये मुसलमानों के धर्म के पर ये काम किया जा रहा है और ये सोची समझी साजिश के साथ किया जा रहा है। इससे पहले आई जो 2-3 फिल्में जो आई हैं वो भी इस तरह से खिलाफ आई हैं, तो ये गलत है। इसके खिलाफ हमने आवाज़ उठाई है और एफआईआर भी दिया है। कल इंशाल्लाह 11 बजे हम यहाँ पर आएंगे वापस से और दोबारा इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और ये फिल्म को रिलीज़ होने नहीं देंगे इंशाल्लाह। क्यों ये लोग ऐसा रिलीजन के नाम पे फिल्म बनाने का उत्साह हो गया है, जोश में आ गए ये लोग? बात कैसी है, इलेक्शन का टाइम है, हर बार की तरह कभी 72 हुर, कभी केरला स्टोरी, कभी कश्मीर फाइल्स बोल के मुसलमानों को डार्क दिखाया जाता है। यहाँ तक कि छोटी छोटी चीज़ों में भी इसको बोला जाता है सॉफ्ट प्रोपेगेंडा, जिसमें जैसा पद्मावत मूवी हो गई उसमें भी मुसलमानों को खिलजी के नाम पे ऐसा बताया जाता है नहीं ये लोग बहुत क्रूर है, ये लोग बहुत ख़राब लोग हैं, ये लोग सिर्फ रेप करते हैं औरतों को जलील करते हैं, बाल खींच के मारते हैं। यहाँ तक कि ये मूवी में भी यही